आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए प्रारूप परीक्षा पत्र 2020 में विज्ञान विषय के लिए अध्यायवार अंकों का विभाजन देखेंगे। देखिए, इसमें हमने कुछ अध्यायों के अंकों का विभाजन देख लिया था कि किस अध्याय से किस तरीके के प्रश्न आएंगे, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक से आपके 1 अंक के प्रश्न आने हैं, किससे आपके 4 अंक के प्रश्न आने हैं, किससे आपके 2 अंक के प्रश्न आने हैं और हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में, परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकें। तो देखिए, इकाई 1 में हम 4 अध्यायों के बारे में बात कर चुके थे। पहला अध्याय था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा था अम्ल, क्षारक एवं लवण, तीसरा था धातु एवं अधातु, चौथा अध्याय था कार्बन एवं उसके यौगिक। इसी कड़ी में हम 5वें अध्याय तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अध्याय 5 के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि इससे किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। कुल देखिए, अगर हम देखें कि इकाई 1 से हमें कुल कितने अंक का प्रश्न आना है, तो देखिए कुल 20 अंक के प्रश्न इकाई 1 से आएंगे। कुल प्रश्न आपका प्रश्न पत्र 70 अंक का होगा विज्ञान विषय का। तो देखिए 70 में से 20 अंक बहुत मायने रखते हैं। 20 अंक का प्रश्न आना है आपको और इन 20 अंकों के लिए ये 5 इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो देखिए इन 5 इकाइयों से प्रश्न किस तरीके से बनेंगे और पूरा आपका प्रश्न पत्र का पैटर्न ही ऐसा होगा कि देखिए इसमें आपको प्रश्नों के प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें विकल्प होंगे 1 अंक के प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 अंक के प्रश्न, विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि 4 अंक के प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी कि 7 अंक के प्रश्न। इन 4 तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए इकाई 1 से बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 5 होगी। ठीक है, और कुल अंक 5 हो गए। लघुत्तरीय प्रश्न 4 होंगे और कुल अंक 8 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न एक प्रश्न आएगा जो कि 7 नंबर का होगा। तो देखिए ये जो अब देखिए हम देख लें कि हमारे इस अध्याय 5 से कौन सा प्रश्न 1 अंक का आ सकता है, कौन सा 2 अंक का आ सकता है और कौन सा प्रश्न 7 अंक का आ सकता है। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 4 थी, 2 अंक के प्रश्न थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इस अध्याय में लघुत्तरीय प्रश्न आपके निश्चित तौर पर 2 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके 2 प्रश्न बन सकते हैं। 1 से 2 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन से टॉपिक हमारे पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इकाई 1 से कुल मिलाकर 5 प्रश्न आने हैं। तो हो सकता है 1 प्रश्न रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से आ जाए, 1 प्रश्न आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण से आ जाए, 1 प्रश्न धातु एवं अधातुओं से और 2 प्रश्न आपके तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से। आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्प टाइप के पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इस तरीके के प्रश्न मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए आपको ऑप्शंस में दिया होगा, विकल्प में दिया होगा कि इनमें से यूरेनियम क्या है, क्षार धातु है, अधातु है, रेडियो एक्टिव धातु है या फिर गैस है। इस तरीके से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, अम्लीय ऑक्साइड। इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से विकल्प में आपको बताना होगा कौन सा है। ठीक है, इसी तरीके से आवर्त और वर्ग से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए विकर्ण संबंध के तत्व क्या है, तृतीय आवर्त का तत्व दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ठीक है, निरूपक तत्व क्या है, ठीक है, प्रारूपिक तत्व क्या है, इनमें से क्या होते हैं। तो देखिए इस तरीके से प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए आपसे मैं बोलूँ तो आपको देखिए इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि आप परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व के समूह के आवर्त लिखिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित थी। ठीक है, आपसे पूछ सकता है आधुनिक आवर्त का नियम क्या है, लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण तथा विकर्ण संबंध बताइए। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए अब टॉपिक हम देख लेते हैं कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ पर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण की आवश्यकता, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। देखिए जैसे प्रारंभिक प्रयास कौन कौन किसने किसने किया था, डॉबराइनर का त्रिक सिद्धांत क्या था, ये लिखने के लिए आपको 2 अंक का आ सकता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या था, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो ये तीनों ही आप एक बार पढ़ लीजिए, तीनों में से एक नियम आपको निश्चित तौर पर आपके प्रश्न पत्र में 2 अंक के लिए मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूँ आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, आपको विभिन्न तत्वों की आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी हैं कि आप आवर्त
से आप बाएं से दाएं जाते हैं तो आपकी क्या चेंजेस आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है कि बढ़ती है, इस तरीके के प्रश्न। ठीक है, गुणों में उन्नयन और संयोजकता, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। 1 अंक के प्रश्न आपको निश्चित तौर पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से हम ये देखें कि आपसे इसमें 7 अंक का प्रश्न अगर बनता है तो क्या प्रश्न बन सकता है। तो देखिए अगर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देगा आपको तो 2-3 आपको टॉपिक दे देगा, उसके बारे में आपको लिखने के लिए रहेगा। जैसे कि संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ठीक है, जैसे कि आवर्त सारणी में आवर्तों के 4 मुख्य लक्षण क्या हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या थे। ठीक है, और इसके अलावा सामान्य तत्व कुछ दे सकता है, उनके बारे में आपको लिखने के लिए। ठीक है, इस तरीके से अगर प्रश्न दे देगा तो 7 अंक का प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा आपको दे सकता है कि सेतु तत्व किसे कहते हैं, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत क्या था, इस पे लिखने के लिए आपको आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको देखिए क्वेश्चन अगर बनता है तो आपसे 2 अंक के प्रश्न इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों से क्या तात्पर्य है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों का ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, डी ब्लॉक। इसके अलावा आपसे एस ब्लॉक के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम आपको मैंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है कई बार पेपर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन 2 अंक के, 1 अंक के और 7 अंक के लिए आपको प्रश्न बन सकते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक क्या है, किसी भी तत्व के लिए पूछ सकता है। ठीक है, धात्विक तथा अधात्विक गुण धर्म, धातुओं के गुणधर्म। ठीक है, इससे भी आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नहीं छोड़नी है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देख लें। और देखिए क्योंकि यहाँ इकाई 1 खत्म हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 5 अध्याय जो आ रहे हैं, हमने इस वीडियो में अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बारे में देखा। 5 अध्याय के आप वीडियोज़ देख लें जो हमने बनाए थे, और उसमें देखिए आपको हर अध्याय से एक निश्चित अंक जो है आपको पता है कि कुल 20 अंक का आना है। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने जो आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं एक निश्चित, जैसे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से आपको जरूर ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपको धातु एवं अधातुओं से आपको ऐसे प्रश्न बने जो 2 अंक के ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने सब कुछ डिस्कस किया है, तो सारे वीडियोस आप ज़रूर देखें। और मैं आपको बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एक बार आप ज़रूर लगा लें, ताकि आप ये भी देख पाएँ कि आप परीक्षा में आपको किस तरीके से लिखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप अधिक से अधिक अंक ला सकें। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के बारे में अंकों का विभाजन देखेंगे। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।